हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब उसको लगता है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, मैं लोगों से घिरा हुआ हूँ, फिर भी अंदर से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और इसका रीज़न टैलेंट की कमी होना नहीं होता है, इसका रीज़न होता है नॉइस। सोचो तुम घर से निकलते हो मार्केट जाने के लिए, रास्ते में तुम्हें मिलता है तुम्हारा एक फ्रेंड जिससे तुम काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहे हो। अब वो तुमसे पूछता है कि और भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। अब तुम उसे बताओगे कि मैं ये कर रहा हूँ या फिर ये चीज़ ट्राई करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसे कि तुम कंटेंट क्रिएशन को ले लेते एज ए एग्जांपल के लिए कि तुम बोलोगे कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ। अब वो तुम्हें हो सकता है कि या तो वो अप्रिशिएट करे कि वाह यार भाई अच्छा कर रहा है, या फिर वो तुम्हें मोस्ट ऑफ द चांस क्या है कि वो तुम्हें 10 तरीके के तो सवाल पूछेगा, 10 तरीके के तुम्हें सजेशंस देगा, 10 तरीके के वो तुम्हें कमियाँ ढूंढेगा। जैसे वो तुम्हें सजेशंस दे सकता है कि भाई वाह यार अच्छी कर रहा है, ये वाली वीडियोस ट्राई कर, ऐसे ट्राई कर, उस प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर, या फिर इस जगह ट्राई कर, कॉमेडी ट्राई कर, वो ट्राई कर। कमियाँ वो ये ढूंढेगा कि यार तू क्या किस चीज़ों में घुस गया है कि ये तो आजकल सब बना रहे हैं, स्टडी वगैरह तो फोकस कर, वो चीज़ में फोकस कर, या फिर तू ऐसा ट्राई करना। अब वो भी शायद गलत नहीं है, लेकिन वो जो थॉट्स थे वो अब तुमको सोचने में मजबूर कर देंगे। तुम सोचोगे कि यार वो भाई सही तो नहीं कह रहा था, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, या फिर यार मेरे को वो चीज़ सच में ट्राई करनी चाहिए, या फिर वो बात जो कह रहा था क्या वो सच में सही है। या कहने का मतलब तुम खुद पे डाउट करने लग जाओगे कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब जो तुम में बातें हुई, कहने का मतलब जो थॉट्स थे उसमें से 95% थॉट्स तुम वहीं के वहीं भूल जाओगे, लेकिन जो 5% थॉट्स होंगे ना वो तुम्हें खा देंगे। वो 5% थॉट्स तुम्हारे माइंड में सर्कुलेट करते रहेंगे एंड उस 5% में से एक ना एक थॉट ऐसा होगा जो सही तुम्हारा दिन भी खराब कर दे। कहने का मतलब वो थॉट ऐसा हुआ जो तुम्हारे माइंड को पूरी तरीके से सर्कुलेट कर दे, पूरी तरीके से मिक्स कर दे, तुम्हारे काम में मन नहीं लगने दे, तुम स्टडी करने के लिए बैठो। अब वो थॉट तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि यार वो भाई सही कह रहा था क्या, गलत कह रहा था क्या। अब तुम ये भी सोचोगे अरे छोड़ना उसको, क्या उसका काम है बोलने, लेकिन साथ में वो थॉट फिर से आएगा, वो लूप तुम्हारे अंदर चलता रहेगा, तुम्हारे माइंड में वो लूप चलता रहेगा थॉट्स का, जिस वजह से हो सकता है तुम्हारा वो पूरा दिन खराब चले जाए, या फिर 2-3 दिन तक तुम उस चीज़ पे सोचते रहो। तो सबसे पहले तो अपना टाइम वेस्ट हुआ, तुमने उससे इतनी बातचीत की एंड उस थॉट्स के बारे में तुम सोचते रहे जिससे कर में टाइम तो कितना वेस्ट हो गया। उसका तो कहना है क्या, साथ के अंदर होगी ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग तो खैर होगी, इतने बात ही हुई तो उसमें से तुम कितने बातों पर सोचोगे, क्या करोगे, सेल्फ डाउट करोगे, यार मैं सही हूँ गलत हूँ, खुद के ऊपर शक करोगे, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके से। अब एक और बात आती है, अब देखो तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ गोल्स होंगे तुम खुद को लेकर कि मैं ये गोल्स अचीव करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। अब देखो हमारे सोसाइटी के अंदर एक लाइन है कि हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम किसी और को बता देते ना, तब वो चीज़ पूरी नहीं होती। एंड इस चीज़ को टेक देते हैं नज़र इज़ रियल बट दिस इज़ नॉट फेयर। कहने का मतलब ये होता क्या है, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। मान लो तुम्हें आज एक कैलकुलेटर लेना है, हाँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो तुम्हें कल ये कैलकुलेटर लेना है। अब तुम जाते हो अपने दोस्त के पास, अब तुम दोस्त के पास गए एंड उसको बताया कि यार भाई मेरा मन है कैलकुलेटर लेने का, मैं कैलकुलेटर लेना चाहता हूँ। अब हो सकता है तुम्हारा वो जो फ्रेंड है, या तो वो तुम्हें कैलकुलेटर के बारे में कुछ नेगेटिव बताएगा या फिर पॉजिटिव बताएगा, या फिर कोई सजेशन वगैरह देगा ये वाला बेस्ट है, वो वाली बात तो तुम छोड़ दो। लेकिन उसके बाद होगा क्या, तुम्हारे माइंड को लगेगा कि मैं तो कैलकुलेटर ले चुका हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा ना कैलकुलेटर में वो पूरी तरीके से गिर जाएगा। अब ये एग्जांपल कैलकुलेटर का है, ऐसा हो नहीं सकता कि कैलकुलेटर के साथ होगा, तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये यूजुअली चीज़ें होती है कुछ बड़े ड्रीम्स के लिए, जैसे कि तुम चाहते हो कि भाई यार मैं अपना यूट्यूब चैनल पे इस टाइप से करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ, इस टाइप की वीडियोस बनाना चाहता हूँ। अब ये तुम किसी को बताओगे ना, तब तुम्हारे माइंड को लगेगा कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे माइंड में थी अब वो बाहर आ चुकी थॉट्स के थ्रू, तुम्हारी बातों के थ्रू। अब तुम्हारे माइंड को लगेगा कि ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो चुकी है, तुमने जो ड्रीम किया था वो कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे माइंड को थोड़ी पता है कि मैं जस्ट बता रहा हूँ अपने दोस्त को, ऐसा लगेगा कि वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देगा। जो एनर्जी लगनी चाहिए थी उस गोल को अचीव करने के लिए, वो एनर्जी तुम्हारा माइंड लगाना बंद कर देगा। और हमें लगता है कि यार मेरे तो सपने पे नजर लग गई, अरे नजर कुछ नहीं है भाई, वो तुम्हारे माइंड को लग रहा है, तेरा माइंड सेट चेंज हो रहा है। तभी बोलता हूँ कि तो अपने कुछ मेन गोल्स है ना उनको सच में सीक्रेट रखो। अब चाहे तुम्हारा कितना ही खास फ्रेंड हो, कितना ही दूर का दुश्मन हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब तुम अपने गोल्स को थोड़ा सीक्रेट ही रखो। कुछ बातें बता दो, लेकिन जो कुछ मतलब कि मेन एम्स है जिनके लिए तुमने मैनिफेस्ट किया है, तुमने काम किए, प्लीज़ उनको थोड़ा सीक्रेट रखो। एंड होता क्या कि तुम ज़्यादा बाहर फिरते हो ना,
दोस्तों मेरे रहते हो तब तुम बता देते हो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को नहीं बतानी चाहिए मैंने अपने फ्रेंड्स को बता रही थी, जिसकी वजह से मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, काफ़ी गलत चीज़ें हुई है जो मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बार फंसा हूँ। बट सच है। अब देखो इस वीडियो का मेन पॉइंट है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन की बात करते हैं। आइसोलेशन क्या है कि दुनिया से भागना आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन का मतलब है अननेसेसरी नॉइज से खुद को कट कर देना। आइसोलेशन इसलिए करते हैं ताकि तुम लोगों की तरह नहीं बन जाओ एंड उनकी तरह उनकी सिचुएशंस में फंस के ना रह जाओ। जब तुम थोड़े समय के लिए अकेले रहते हो ना, तब क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें 4 लोगों के ओपिनियन नहीं सुनने पड़ते। तुम्हारा माइंड काम रहता है एंड जो तुम्हारा फोकस रहता है वो किसी एक डायरेक्शन में लगता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि सुनते भी तो कम, अगर अपन बाहर जाएंगे तो अपन अलग अलग चीज़ें देखेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, फिर वो तुम्हारे माइंड में सर्कुलेट करती है कि यार उस भाई ने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, ये गलती होगी वो गलती। दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ आइसोलेशन में ये होता है कि तुम्हारा माइंड का जो फोकस होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब वो जो तुम्हारी वीक एनर्जी होती है ना, वो किसी एक चीज़ में टारगेट करती है, जिसकी वजह से तुम कुछ भी फाड़ सकते हो। सोचो तुम्हारे घर में एक पौधा है, तुमने उस पौधे को लगा दिया, अब तुम उसको रोज़ उखाड़ के देख रहे हो कि कितना ग्रो किया। मेरे को बताओ वो ग्रो करेगा क्या? कभी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन तुमने उस पौधे को अपनी जगह छोड़ दिया, अपने नेचर में छोड़ दिया, वैसा का वैसा, बस तुम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हो, तब वो पौधा एक दिन पेड़ बन जाएगा। सच बात है या नहीं? क्योंकि दुनिया आपको हमेशा यही बताएगी कि तुझे क्या करना है, लेकिन तुम्हारा साइलेंस तुम्हें बताएगा कि मुझे क्या बनना है। अब सिंपली बात करते हैं एकांत और अकेलेपन की। अब देखो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि आइसोलेशन मतलब अकेलापन या फिर घुटना, जेल जैसी जिंदगी, नरक। बिल्कुल गलत। बुद्धिमान व्यक्ति को एकांत में ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन अकेलेपन में उस व्यक्ति को लगता है कि मैं जेल में हूँ, मैं नर्क में हूँ, मैं लोगों से कट हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। ये फ़र्क है एकांत और अकेलेपन में। अब अकेलेपन में होता है क्या कि अपना मन नहीं लगता, क्योंकि अपन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, अपने पास कोई टास्क नहीं होता है। लेकिन एकांत में मेरे पास टास्क है, मेरे को पता है कि मेरे को स्टडी करनी है, मेरे को ये चीज़ परफॉर्म करनी है, मेरे को कंटेंट पे काम करना है, मैं एकांत में खुश हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बार बार उससे, मतलब है मेरे खुद से, मेरे खुद के काम से। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अकेलापन चूज़ करना है या फिर एकांत। बस याद रहे कि उस एकांत में तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो मास्टरबेशन, नो कॉल्स, नो गेम्स। बस अपना काम करो, स्टडी करो, वो चीज़ें करो जो तुम्हें सच में ग्रो करेगी। वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, डेली वाटर इनटेक कंप्लीट करो, अपने माइंड के ऊपर मतलब नॉलेजेबल चीज़ें गेन करो, नया सीखने की ट्राई करो, स्किल्स पे काम करो, कुछ भी करो जो तुम्हें इन फ्यूचर प्रॉफिट देगी, तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेगी। कंक्लूजन सबसे पहले तो आइसोलेशन इज़ एकांत। कहने का मतलब कि अकेलापन अलग चीज़ है, वो उसको तुम छोड़ दो, साइड में निकाल दो। तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें एकांत चूज़ करना है, एकांत में तुम्हें रहना है अकेला। बाहर की दुनिया से तुम्हें थोड़ा बहुत कट कर देना है। हाँ, कट ही कर देना है, चाहे तुम 1 साल के लिए करो, चाहे 6 महीने के लिए करो, अपने आप को बिल्ड करने के लिए। चाहे तुम फिजिकली बिल्ड करना चाहते हो, तो चाहे तुम मेंटली बिल्ड करना चाहते हो, या चाहे तुम या फिर स्टडी वगैरह कोई स्किल सीखना चाहते हो, एकांत में जाओ, आइसोलेशन में जाओ, कोई फ़र्क नहीं। बैठो अपने रूम में बैठो, स्टडी करो, नया सीखो, अपने स्किल्स पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, वाटर इनटेक कंप्लीट करो, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो। डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रहो, सोशल मीडिया, कॉल्स वगैरह, लोगों से दूर रहो, कोई फ़र्क नहीं, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, बस अपने ऊपर काम करो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए तो वो एकांत कब अकेलापन बन जाएगी, वो अकेलापन कब बर्बादी बन जाएगी, तुम्हें खुद को पता नहीं लगेगा। दैट्स इट, माय नेम इज़ अंसर। आज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अपने भाई को नीचे कमेंट में बताना कि क्या इस वीडियो से तुम्हें सीखने के लिए मिला, या फिर क्या तुम्हारे सजेशंस है, या फिर क्या तुम्हें और कोई डाउट है। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक, बाय।